बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुल्लु मुज़मरिन लहुल बिना यजिब व लफ्ज़ु मा जुर्र का लफ्ज़ मा नुसिब लिर्रफ़्इ वन नस्बि व जर्रिन नासलह का अअरिफ बिना फ़इन्नना निलनल मिनह व अलिफ़ुन वल वाव वन नून लिमा गाबा व गैरिही का कामा व अलमा। बस यहाँ तक पढ़ सकते हैं, अगर टाइम मिल जाए तो आगे भी बढ़ेंगे। ज़मीर मुत्तसिल के बारे में बात कर रहा है। तो ज़मीर मुत्तसिल के तीन अक़साम है। ज़मीर मुत्तसिल मरफ़ू, ज़मीर मुत्तसिल मजरूर और ज़मीर मुत्तसिल मंसूब। ये पहले बताया है, दोबारा दोहरा रहा हूँ। ज़मीर मुत्तसिल की कितने अक़साम है? तीन अक़साम। आज साहब किताब ने फरमाया ज़मीर मुत्तसिल के अक़साम में से कुछ अल्फाज मुश्तरका है, यानी एक जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। वो कौन सा है? ज़मीर मुत्तसिल मंसूब और मजरूर अलग नहीं है, बल्कि एक जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ज़मीर मुत्तसिल मजरूर के अल्फाज और ज़मीर मुत्तसिल मंसूब के अल्फाज एक जैसे हैं, अलग नहीं है। अब गिरदान तो साहब किताब ने नहीं किया, गिरदाने तो हम अलग करेंगे तो पता चलेगा। ज़मीर मुत्तसिल मजरूर की गिरदान किस तरह करते हैं? मसलन कोई हर्फ जा लगा के ज़मीर गिरदान करो लाम से, मसलन लहू, लहुमा, लहुम, लहा, लहुमा, लहुन्ना, लका, लकुमा, लकुम, लकी, लकुमा, लकुन्ना, ली, लना। ये ज़मीर मुत्तसिल मजरूर की मिसाल। ज़मीर मुत्तसिल मंसूब बनाओ तो फ़ेल से मिलाना पड़ेगा। ज़राबा, ज़राबाहू, ज़राबाहुमा, ज़राबाहुम, ज़राबाहा, ज़राबाहुमा, ज़राबाहुन्ना, ज़राबाका, ज़राबाकुमा, ज़राबाकुम, ज़राबाकी, ज़राबाकुमा, ज़राबाकुन्ना, ज़राबानी, ज़राबाना। ये ज़मीर मुत्तसिल मंसूब है। तो ज़मीर के अल्फाज में कोई फ़र्क आया नहीं आया ना? हा, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, ये तो एक जैसे है, सब एक जैसे हो गए नहीं हो गए? तो ज़मीर मुत्तसिल मजरूर और ज़मीर मुत्तसिल मंसूब के अल्फाज मुश्तरका है। मुश्तरका है क्या मतलब? यानी एक जैसे है, अलग नहीं है। इसकी जो बुनियादी अल्फाज है वो तीन हुरूफ है। हा है, हा, हु, उसके बाद उसी को तस्निया बनाते हैं, उसी को जमा बनाते हैं। हु, हुमा, हुम, ये तो मुज़क्कर के तीन सिगे हो गए। फिर हा किसके लिए? मुअन्नस के लिए है, इसी को तस्नीय जमा बनाते हैं, हा, हुमा, हुन्ना। फिर मुखातब के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? काफ, का, कुमा, कुम, और मुअन्नस के लिए क्या कहते हैं? की, कुमा, कुन्ना। तो ये ज़मीर काफ और ज़मीर हा और ज़मीर या मुतकल्लिम, ये तीनों एक जैसे हुरूफ है और मुत्तसिल मजरूर और मंसूब में अलग नहीं है। ये पहली बात हो गई। व लफ्ज़ मा जुर्रा, यानी मजरूर वाला लफ्ज़ का लफ्ज़ मा नुसिब, मंसूब वाले लफ्ज़ की तरह है। यानी ज़मीर मुत्तसिल मजरूर और ज़मीर मुत्तसिल मंसूब एक जैसे है, अलग नहीं है। ये एक बात हो गई। उसके बाद कहते हैं ज़मीर मुत्तसिल में से एक ज़मीर मंसूब, मरफू, मजरूर सब एक जैसे है, वो है ना। मुतकल्लिम वाहिदा का ज़मीर ना है ना। तो ये ना जो है मरफू के लिए भी इस्तेमाल होता है, मंसूब के लिए भी इस्तेमाल होता है, मजरूर के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी तीनों में एक ही लफ्ज़ है, वो ना है। लिर्रफ़्इ व नस्बी, रफ़ा के लिए, नस्ब के लिए, व जर्रिन और जर के लिए, ना सलाह, ना सलाहियत रखता है ना। ये ना मुतकल्लिम में माल गैर है, मुतकल्लिम वाहिदा नहीं, मैंने गलत बताया। ना क्या है? मुतकल्लिम में माल गैर, मुतकल्लिम में जमा की ज़मीर है, और मुतकल्लिम में जमा वाली ज़मीर में ज़मीर मुत्तसिल मंसूब हो, मरफू हो, मजरूर हो, सब एक जैसे है। तीनों के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। यहाँ पे साहब किताब ने मिसाल दिया, आरिफ बिना फ़इन्नना निलनल मिनह। आरिफ बिना, यहाँ किसकी मिसाल है? मजरूर की मिसाल है, बिना। ना मजरूर क्यों हुआ? बा की वजह से, बाई जा रहा है ना। आरिफ बिना, हमारे बारे में जान लो। फ़इन्नना, बेशक हम, निलनल मिनह, आगे देने का टाइम पहुँच गया है। निलना यानी हम पहुँच गए, अलमिनहा अता करने के वक़्त तक पहुँच गए हैं। बस इस मिसाल में
ज़मीर मुत्तसिल मरफू मजरूर मंसूब सब इस्तेमाल हुआ है। बिना मजरूर की मिसाल है। फ़इन्नना, ये किसकी मिसाल है? मंसूब की मिसाल है, क्योंकि ये इन्ना का इस्म बन गया है। इन्ना हुरूफ मुशल फ़िल का इस्म क्या होता है? मंसूब होता है। इस्म मंसूब ख़बर मरफू होता है ना, इन्ना के। नीलना, नील तो नीलना, नीलना ये मरफू की ज़मीर है, क्योंकि नाल या नालू से नीलना जमा का सिग़ा मुतकल्लिम में जमा है और फ़ाइल की ज़मीर है नीलना। नील तो नीलना, नील तुम मुतकल्लिम वाहिदा का सिग़ा होगा, नीलना मुतकल्लिम माल गैर का सिग़ा है नीलना। बस ना एक लफ्ज़ है, तीनों में इस्तेमाल होने वाला है। ज़मीर मुत्तसिल मजरूर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, मरफू के तौर पर भी इस्तेमाल होगा और मंसूब के तौर पर भी इस्तेमाल होगा। समझ में आया या नहीं आया? ज़मीर मुत्तसिल मंसूब और मजरूर भी एक जैसे हो गए, और ज़मीर ना में मरफू मंसूब मजरूर सब एक जैसे हो गए। ये दो बातें अभी तक बता दिया। उसके बाद आगे एक और बात बता रहे हैं, ज़मीर के अल्फाज मुश्तरक होना ज़मीर मुत्तसिल मरफू में बता रहे। व अलिफ़ुन वल वाव वन नून लिमा गाबा व गैरिही का कामा व अलमा। ज़मीर मुत्तसिल मरफू में 3 हुरूफ मुश्तरक है गाइब और गैर गाइब में। पहले हम मंसूब मजरूर में मुश्तरक होने की बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं गाइब और गैर गाइब में मुश्तरक है। गैर गाइब से मुराद मुखातब मुराद है। तो 3 हुरूफ ज़मीर मुत्तसिल मरफू में, वो कौन सा हुरूफ है? अलिफ है, अलिफ तस्निया वाला अलिफ, वल वाव जमा वाला वाव, वन नून और जम मुअन्नस वाला नून। ये तीनों ज़मीर लिमा गाबा व गैरिही, गाइब के लिए भी है और गैर गाइब के लिए भी है। गैर गाइब से मुराद मुतकल्लिम मुराद नहीं, हाँ मुखातब मुराद है। बस अलिफ और वाव और नून गाइब में भी इस्तेमाल होता है। तस्नीय गाइब में अलिफ आता है, तस्नीय मुखातब में भी अलिफ आएगा। और वाव किसके लिए आता है? जम गाइब में भी वाव आता है और जम मुखातब में भी वाव आता है। नून मुअन्नस, जम मुअन्नस गाइब में भी नून आता है और जम मुअन्नस मुखातबा में भी नून आएगा। ज़मीर मुत्तसिल मरफू की गिरदान करो। ज़राबा, ज़राबा, ज़राबू। अलिफ कहाँ आया है? ज़राबा अलिफ आया नहीं आया, तस्नीय के अलिफ। ज़राबू में क्या आया है? वाव आया है। ज़राबत, ज़राबता, ज़राबना। ज़राबना में क्या है? नून आया। ज़राबना कौन सा सिगा है? गाइब वाला सिगा है ना, जम मुअन्नस गाइब है। फिर आप मुखातब का सिगा ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, ज़रबती, ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना। तुन्ना ये देखो जमा नून आया। तो ये नून जो है मुअन्नस गाइब में भी आया, मुअन्नस मुखातब में भी आया है। बस अलिफ और वाव और नून ज़मीर मुत्तसिल मरफू में गाइब और गाइब दोनों के लिए, गैर गाइब दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। का कामा व अलमा, ये दो मिसाल मुसन्निफ ने दिया। कामा, कामा, कामा कौन सा सिगा है? ज़मीर अलिफ आया है ज़मीर के तौर पर, तस्निया मुज़क्कर गाइब का सिगा है। तस्निया मुज़क्कर गाइब कामा अलिफ आया है। व अलमा, यहाँ पे भी अलिफ आया, ये मुखातब का सिगा है। व अलम व अलमा, व अलमा कौन सा सिगा है? व अलमा का सिगा बताओ। व अलमा अम्र हाजिर का दूसरा सिगा है ना, व अलम व अलमा, हाँ तस्निया है, अलिफ आया है। तो ये अलिफ गाइब में भी आया और हाजिर में भी आया। बस यहाँ आज की गुफ्तगू में ज़मीर के मुश्तरका अल्फाज के बारे में बात की है और इसको समझो। और मिसालें नीचे शारे ने और भी मिसालें दी है। और ज़मीर मुत्तसिल के तीनों अक़साम, ज़मीर मुत्तसिल के मंसूब मजरूर और मरफू तीनों की गिरदान आनी चाहिए। कल मैं पूछ लूँगा। तीनों की 14 सिग़े हैं, हाँ अलग अलग गिरदान करना है। ज़मीर मुत्तसिल मजरूर में हर्फ जर के साथ गिरदान किया जाएगा या इजाफे के साथ। मुत्तसिल मरफू में तो फ़ेल के साथ गिरदान होगा और ज़मीर मुत्तसिल मंसूब में भी फ़ेल के साथ गिरदान होगा, क्योंकि वो मुत्तसिल कल बताया अपने आमिल के बग़ैर इस्तेमाल नहीं होता है, उसके साथ उसका आमिल मुत्तसिल होना चाहिए।
तो गिरदान का तरीक़ा ये है कि आप ज़मीर मुत्तसिल मरफू की गिरदान करेंगे तो ज़रबा के साथ गिरदान करना पड़ेगा, किसी फ़ेल के साथ। ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू। अब यहाँ पे एक अहम सवाल ये है, ज़रबा में ज़मीर किधर है? ज़रबा में ज़मीर मुत्तसिल है या नहीं है? कहाँ है? ये मरकज़ भी गुम हो गया, ये भी पोशीदा हो गया इधर। हाँ, ये तो खाली है ना। हाँ, ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू, ज़रबत। ज़रबा में ज़मीर है कहते हैं, ज़रबा में ज़मीर मुत्तसिल है। ज़रबा में ज़मीर मुत्तसिल मरफू की क्या है? अलिफ है। हाँ, ज़रबू में क्या है? वाव है। ज़रबत में क्या है? हाँ, ज़रबत में ये ता जो है ना ज़मीर नहीं है, ये सिर्फ अलामत तानीस है और इसके अंदर ज़मीर हिया है, इसमें ज़मीर हुआ है। तो ज़मीर हिया और हुआ अगर अंदर मुस्ततिर रहे तो मुत्तसिल शुमार होगा, अगर बाहर निकाल के लाए तो हुआ और हिया ज़मीर मुनफसिल शुमार होता है। तो हिया और हुआ मुक़द्दर होने की सूरत में ज़मीर मुत्तसिल में हिसाब करते हैं, अगर अलग किया जाए तो ज़मीर मुनफसिल में शुमार करते हैं। हाँ, ये बात ज़हन में रखने की है, क्योंकि ज़रबा में ज़ाहिरन तो कोई ज़मीर नज़र नहीं आ रहा है, ज़मीर अंदर है, हुआ अंदर मुस्ततिर है, और यहाँ पे मुस्ततिर रखना वाजिब है या जायज़ है? ज़रबा में हुआ तक़दीम रखना ये सर में बताया वाजिब है क्या? ज़रबा में और ज़रबत में ज़मीर मुस्ततिर रखना वाजिब नहीं है भाई, जायज़ है, इस्तितार जायज़ी है। और ज़मीर मुस्ततिर रखना वाजिब होने के मवारिद इंशाल्लाह कल बताएंगे, वो तकरीबन 6-7 मवारिद है, वो अलग है, वाजिब है। जहाँ पे ज़मीर छुपा कर रखना वाजिब है वो अलग है, तो माजी में नहीं है, मुज़ारे में आगे फ़िअल अम्र में है। अच्छा, इबारत देख लो, कहाँ तक इबारत पढ़ लिया है। वलफ्ज़ु मा जुर्रा, वलफ्ज़ु मा जुर्रा मिन ज़माइर मुत्तसिला का लफ्ज़ मा नुसिबा मिनहा। वलफ्ज़ु मा जुर्रा, वो लफ्ज़ जिसको जर दिया गया है, यानी ज़मीर मजरूर का लफ्ज़ ज़माइर मुत्तसिल में से का लफ्ज़ मा नुसिबा मिनहा, उन अल्फाज की तरह है जो ज़मीरों में से मंसूब हुआ है। यानी ज़मीर मुत्तसिल मजरूर का लफ्ज़ ज़मीर मुत्तसिल मंसूब जैसे है, अलग नहीं है। उसकी जो बुनियादी अल्फाज है वो 3 है, वज़ालिका सलासतु अल्फाजिन, और वो 3 अल्फाज है, 3 हुरूफ है, एक जैसे है। वो 3 हुरूफ खुद बता रहे हैं, या उल मुतकल्लिम, या मुतकल्लिम एक जैसे है, मजरूर और मंसूब दोनों में या ही आता है। व काफ़ुल ख़िताब, और दूसरा हरूफ जो है काफ़ ख़िताब है, वो भी एक जैसे है। वह हा उल गाइब, और हा गाइब है। हु है, हु से आगे 6 सिगे बनाते हैं ना, हु, हुमा, हुम, फिर हा, हुमा, हुन्ना, इस तरह। इसी तरह काफ़ ख़िताब से आगे 6 सिगे बनाते, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, 6 सिगे हो गए, नहीं हो गए? या ही मुतकल्लिम आएगा, वलामी मसलन ज़रबनी, इस तरह या आएगा, दोनों में या आएगा। लिर्रफ़्इ वन्नस्बि वजर्रिन बित्तन्वीन लफ्ज़ु ना सलाहा। और मुसन्निफ़ फरमाते हैं रफ़ा के लिए, नस्ब के लिए और जर के लिए वजर्रिन पढ़ो, ये बित्तन्वीन। हाँ, ये जर्रिन इबारत पढ़ने का तरीक़ा बता रहे हैं, वजर्रिन ही पढ़ो, वजर्रिन। रफ़ा और नस्ब और जर तीनों के लिए लफ्ज़ ना वाला लफ्ज़ अद्दाल अलल मुतकल्लिमी, जो मुतकल्लिम पर दलालत करने वाला है, व मन माअहू, और उन लोगों पर दलालत करने वाला है जो मुतकल्लिम के साथ है, यानी मुतकल्लिम जमा का सिगा है ना। तो ये लफ्ज़ ना, रफ़ा, नस्ब, जर तीनों के लिए सलाहियत रखता है। ना एक लफ्ज़ है, तीनों में इस्तेमाल होता है। ज़मीर मुत्तसिल मरफू के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, ज़मीर मुत्तसिल मजरूर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, मंसूब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। का आरिफ बिना, जैसा कि मिसाल देते हैं, आरिफ बिना, हमारे बारे में जान लो, जुमले का माना है। बिना में शायद मिसाल क्या है? मजरूर होने की मिसाल है, बाई जारा की वजह से ना मजरूर है। व नस्बु, नस्ब की मिसाल फ़इन्ना है, फ़इन्ना ना, यहाँ पे ना क्या वाक़ हुआ है? मंसूब वाक़ हो गया इन्ना की वजह से। व रफ़ा की मिसाल निलना है, निलना,
नीलतु नीलना ये फ़ाइल है, नाल फ़ेल है, नाम उसके लिए फ़ाइल बन गया, मरफू है। अल मिनाहा ये तो शेर बराबर करने के लाया है, वरना ये शायद मिसाल नहीं है। मिनाह का असली माने है अता करना। वमा आदा माज़ुकिरा मुख्तसुन बिर्रफ़ई, अब ये तो ज़मीर मुत्तसिल है, मजरूर और मंसूब तो एक जैसे हो गए, और इसके अलावा जो अल्फाज है वो मुख्तसुन बिर्रफ़ई ज़मीर रफ़ा के साथ मखसूस है। ज़मीर मुत्तसिल मरफू होगा, ज़मीर मुत्तसिल मरफू अलग अल्फाज है, मजरूर और मंसूब अलग हो गए और मरफू के अलग सिगे हैं। ज़मीर मुत्तसिल मरफू के सिगे क्या है? वह हुआ ताउल फ़ाइल वल अलिफ़ वल वाउ व याउल मुखातबा व नूनुल इनास या उनास, दोनों सही है, इनास पढ़े या उनास। ज़मीर मुत्तसिल मरफू में क्या इस्तेमाल होता है? ताए फ़ाइल इस्तेमाल होता है। ताए फ़ाइल, ताए फ़ाइल क्या है? तीन ता है, ता तू ती, ज़रबता ज़रबती ज़रबतू, ये तीनों ताए फ़ाइल है। ताए मरफू मंसूब, ताए मज़मूम कहना चाहिए, मरफू तो नहीं कहना चाहिए। ताए मज़मूमा और ताए मरफ क्या है? मजरूरा और ताए मरफूआ तो ना कहो, मज़मूमा मकसूरा और मफ्तूहा, ज़रबता। हाँ, ये तो सरफ की सिगे है ना, पहले आपको पता है ज़रब, इसको तीन तरफों से पढ़ेंगे। ज़रबता, ज़रबता कौन सिगा होगा? ज़रबती और तू, बस इसी ता को तीन हरकत दे सकते हैं, तीन ज़मीर बन जाएगी। ज़रबता मुखातब का सिगा होगा, मुफरद मुज़क्कर मुखातब। ज़रबती मुफरद मुअन्नस मुखातबा होगा। ज़रबतू मुतकल्लिम वाहिदा का सिगा होगा। ताए फ़ाइल में तीन ता है, हाँ, ताए मकसूरा और ताए क्या है मफ्तूहा और ताए मज़मूमा, तीन ता। ता को ज़म्मा देकर पढ़ो, ता को फतहा देकर पढ़ो, ता को कसरा देकर पढ़ो। वल अलिफ, और अलिफ ज़मीर मुत्तसिल मरफू है, तस्निया में इस्तेमाल होता है, तस्निया गाइब और मुखातब दोनों में अलिफ आता है। वल वाउ, और वाउ किसके लिए इस्तेमाल होता है? जमा के लिए इस्तेमाल होता है ना, जम मुज़क्कर गाइब के लिए भी आता है और जम मुज़क्कर मुखातब के लिए भी आता है। व याउल मुखातबा मुफरद मुअन्नस मुखातबा की ज़मीर है और फ़कत एक सिगे में आता है, मसलन तजरीबीना मुखातब मुअन्नस में। व नूनुल इनास, और जम मुअन्नस वाला नून है तो जम मुअन्नस का नून कितने सिगों में आता है? दो में आता है ना। जम मुअन्नस का सिगा जम मुअन्नस गाइबा में भी आता है, जम मुअन्नस मुखातबा में भी आता है, दो सिगों में नून इनास इस्तेमाल होता है। ये सब ज़मीर मुत्तसिल मरफू कहलाते हैं, ज़मीर मुत्तसिल मरफू। फिर ज़मीर मुत्तसिल मरफू में तीन हुरूफ गाइब और गैर गाइब में मुश्तरक है। वह अलिफ़ुन वल वाव व नून, अलिफ और वाव और नून ज़माइर मुत्तसिलतिन, ये मुत्तसिल वाली ज़मीरें हैं। काइनतुन लिमा गाबा व गैरिही, ये तीन हुरूफ या तीन ज़मीरें मौजूद है। काइना का माने मौजूद है, गाइब के लिए भी मौजूद है, व गैरिही गैर गाइब के लिए भी मौजूद है, दोनों के लिए इस्तेमाल होने वाला है, मुश्तरका है। वल मुराद बिही अल मुखातबु, अब मुसन्निफ ने तो गैर गाइब कहा, तो गैर गाइब में दो चीज़ें हैं ना, गैर गाइब कहा तो मुतकल्लिम और मुखातब दोनों है। शारे ने बताया यहाँ पे गैर गाइब से मुराद फ़कत मुखातब है, क्योंकि अलिफ और वाव और नून मुतकल्लिम में तो इस्तेमाल नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है नहीं? गैर गाइब से क्या मुराद है? फ़कत मुखातब मुराद है। बस अलिफ और वाव और नून गाइब और मुखातब में मुश्तरक है, ये कहना चाहिए। वल मुराद बिही अल मुखातब फ़कत, यहाँ मुसन्निफ की इबारत में गैर गाइब से मुराद फ़कत मुखातब है, मुतकल्लिम शामिल नहीं है। मिसाल देते हैं, का कामा व कामू व कुमना। कामा तस्निया गाइब की मिसाल है, कामू जम गाइब की मिसाल है, कुमना जम गाइब है। तो कामा में अलिफ आया है, कामू में वाव आया है, कुमना में नून आया है, देख रहे नहीं, गाइब है। व अलमा व अलमू व अलमना, ये तीनों सिगा किसके लिए मिसाल दिया? मुखातब की मिसाल दिया।
अम्र हाजिर का सिगा है, मुखातब है। व अलमा तस्निया मुखातब है। व अलमू जम मुखातब है। व अलमना जम मुअन्नस मुखातबा है। बस ये ज़मीरों के मुश्तरका अल्फाज यहाँ तक मुकम्मल हो गए हैं और टाइम बाकी है, इसलिए हम बहस को आगे ले जाते हैं। आसान है गुफ्तगू। वमिन ज़मीर रफ़ मा यस्ततिरु कफ़ अल वाफ़िक़ नग़तबित इज़ तशकुरु वज़ुर्तिफ़ाइन व इन्फ़िसालिन अनहु। ये तो अलग है, ज़मीर मुनफ़सिल की बात है, वहाँ तक तो पहुँचना मुश्किल है। ज़मीर में से कुछ ज़मीरों का इस्तितार वाजिब है। अभी हमने बहस छेड़ा था, ज़मीर का छुपा कर रखना बाज़ सिगों में जायज़ है और बाज़ सिगों में वाजिब है। तो माजी के एक दो सिगों में, मुज़ारे के एक दो सिगों में ज़मीर का छुपाना वाजिब नहीं है, जायज़ है, इस्तितार जायज़ी है, निकाल भी सकते हैं। अम्मा यहाँ तकरीबन 7-8 मवारिद ऐसे बताया है जहाँ पे ज़मीर का छुपाना वाजिब है, बाहर निकालना मना है और उसका पर्दा करना, जिस तरह इंसान की शर्मगाह छुपाना वाजिब है उसी तरह ज़मीर को छुपाना वाजिब है। शर्मगाह छुपाना वाजिब है या नहीं, निकाल सकते क्या? वाजिब है ना। नामहरम से छुपाना वाजिब है। इसी तरह ज़मीर को भी फेल के अंदर पर्दा लगा के छुपा कर रखना वाजिब है, नहीं निकाल सकते हैं, अगर निकाले तो गुनाहगार होगा। तो ज़मीर मुस्ततिर वाजिब होने का पहला मौरिद फ़िअल अम्र हाजिर का पहला सिगा है इफ़अल, इज़रिब। इसके अंदर कौन सी ज़मीर है? अंता। अंता छुपा कर रखना वाजिब है। दूसरा मौरिद मुसन्निफ ने बताया फ़िअल मुज़ारे मुतकल्लिम वाहदा के सिगा में वाफ़िक़ु, यहाँ मिसाल दिया अज़रिबु नज़रिबु। अज़रिबु में ज़मीर छुपा कर रखना वाजिब है, आना तकदीर में है, आना। और फ़िअल मुज़ारे मुतकल्लिम मअल गैर में ज़मीर छुपाना वाजिब है, वहाँ पे क्या तकदीर में रखेंगे? नहनु। कितने हो गए? अभी हम हिसाब कर रहे हैं। मुसन्निफ की इबारत में तकरीबन 4 मवारिद बयान किया है। शारे साहब यहाँ पे तफसीली मिसालें निकाल के आपके लिए बता रहे हैं। तो मुसन्निफ ने फ़िअल अम्र हाजिर की मिसाल दिया, मुतकल्लिम वाहदा की मिसाल दिया, मुतकल्लिम मअल गैर की मिसाल दिया। इज़ तशकुरु ये मिसाल है फ़िअल मुज़ारे मुखातब का सिगा है, तशकुरु तफ़अलु के वज़न पर, तज़रिबु अंदर कौन सी ज़मीर है? अंता है। इफ़अल अम्र हाजिर का सिगा है, वहाँ पे भी अंता छुपा कर रखना वाजिब है। तशकुरु में भी अंता छुपा कर रखना वाजिब है। तो 4 मिसालें मुसन्निफ ने दी है अपने शेर में। मज़ीद मिसालें शारे साहब आपके लिए देते हैं। शेर का तर्जुमा सुन लो, उसके बाद नीचे इबारत पढ़ेंगे। वमिन ज़मीर रफ़, ज़मीर मरफू में से मा यस्ततिरु वो ज़मीर है जो पोशीदा रखा जाता है। मा यस्ततिरु ने मुस्ततिर होता है, मुस्ततिर का माना पोशीदा रखना, छुपाना, छुपा कर रखा जाता है। जैसा कि मिसाल दिया इफ़अल, इफ़अल में अंता छुपा कर रखते हैं, वाफ़िक़ु में अना छुपा कर रखते हैं, नग़तबितु में नहनु छुपाया है, इज़ तशकुरु में क्या है? अंता है, यहाँ पे भी अंता छुपाया है। ये मिसालें हैं। वमिन नीचे शरह के इबारत देखो। वमिन ज़मीर रफ़, ज़मीर मरफ़ू में से मा यस्ततिरु वुजूबन, ऐसी ज़मीर है जो वाजिबी तौर पर छुपाना चाहिए, जायज़ नहीं, वाजिब है। बिखिलाफ़ ज़मीर नस्ब वल जर, अम्मा ज़मीर मंसूब और मजरूर के बरखिलाफ़ है। ज़मीर मंसूब और मजरूर छुपाना वाजिब नहीं है, ज़मीर मरफू का छुपाना वाजिब है। बात वाज़िह हो गया नहीं? बिखिलाफ़ ज़मीर नस्ब वल जर का मतलब है ना, ज़मीर मंसूब और मजरूर का छुपाना वाजिब नहीं है, अगर छुपाए तो जायज़ होगा, लेकिन ज़मीर मरफू का छुपाना वाजिब है। अभी जो मवारिद बता रहे हैं उनमें वाजिब है, तमाम में वाजिब नहीं है। वज़ालिका फ़ी मवाज़िअ, क्या वरक़ पलटा रहे हो भाई, ये तो असलन क्लास में हाजिर ही नहीं है, इसका दिमाग कहाँ चल रहा है ये भी मालूम नहीं है। रोज़ाना सवाल कर रहा हूँ, कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, फिर इधर उधर देख रहे हैं। वज़ालिका फ़ी मवाज़िअ, और ज़मीर का छुपाना वाजिब होना चंद जगहों में है। ज़ालिका इसमें इशारा है, हाँ, इस्तितार वाजिब होने के मवारिद फ़ी मवाज़िअ कई मकामात में है। अब ये फ़ी मवाज़िअ क्यों पड़ा? फ़ी जारा नहीं है क्या? हाँ
हाँ गैर मुनसरिफ है, हालत जरी में कसरा नहीं आएगा। गैर मुनसरिफ का एराब बता दिया ना पहले। हाँ हालत जरी में कसरा नहीं आएगा, फतह आएगा। फ़ी मवाज़िअ। अब वो मवाज़ि कौन कौन सा है, अभी यहाँ पे शारे ने नंबर लगा दिया। फ़िअलुल अम्र नंबर 1 फ़िअल अम्र का पहला सिगा है। अम्र हाजिर का पहला सिगा इफ़अल, जैसे कि इफ़अल जैसे है। इफ़अल में कौन सी ज़मीर है, अभी बताया। अंता इस्तितार है, मुस्ततिर है, छुपा कर रखा है और ये छुपाना वाजिब है। दूसरा क्या है, वल फ़िअलुल मुज़ारिउल मब्दू बिल हमज़ती, फ़िअल मुज़ारे जो हमज़ा के ज़रिए से इब्तिदा की गई है, हमज़ा से आगाज़ होने वाला फ़िअल मुज़ारे जिसको मुतकल्लिम वहदा कहलाते हैं। ना हो उवाफ़िक़ु, उवाफ़िक़ु के अंदर ज़मीर है, अना तक़दीर में है, वाजिब है, तक़दीर में रखना चाहिए, बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ये 2 हो गया। नंबर 3 वल मब्दू बिन नून, और वो फ़िअल मुज़ारे जो नून से आगाज़ होता हो। फ़िअल मुज़ारे मुतकल्लिम माल गैर जो हुरूफ़ अतैना या हुरूफ़ नाती में से नून से शुरू होता है। कितने सिगे हैं नून से, 1 सिगा है ना। हुरूफ़ मुज़ारे कितने हैं, 4 है ना। या कौन कौन सा है, या हमज़ा ता नून, ये 4 है। उनमें से हमज़ा 1 सिगे में आता है, नून भी 1 सिगे में आता है, बाकी ता और या को तकसीम किया है। कुछ सिगों में या आता है, बाद में ता आता है। तो वो फ़िअल मुज़ारे जो नून से आगाज़ होता है। ना हो नग़्तबितु, नग़्तबितु में नाहनु छुपा कर रखा है। कितना हुआ हिसाब रखो, अभी नीचे तक पूरा करना है। वल मब्दू बित्ता, और वो फ़िअल मुज़ारे जो ता से शुरू किया जाता है। फ़िअल मुज़ारे मुखातब का सिगा है, ये 4 हो जाएगा, नंबर 4 है ना। वो इद तशकुरु, तशकुरु में अंत तक़दीर में है। ये 4 तो मुसन्निफ़ ने बताया। अब यहाँ पे बढ़ाते हैं। नाहुयीन, हर नाहुई ने अपनी जेब से एक एक मिला के आगे नंबर बढ़ाते हैं। वज़ाद फ़ी तस्हील इस्म फ़िअलिल अम्र, और मुसन्निफ़ ने ज़मीर छुपा कर रखने के मवारिद में बढ़ा दिया है, ज़्यादा यानी ज़्यादा किया है। किताब तस्हील में फ़िअल इस्म फ़िअल अम्र को भी बढ़ा दिया। अस्माए अफ़आल तो पढ़ा है ना। अस्माए अफ़आल 3 किस्म के अस्मा है जो फ़िअल का माना देता है। बाज़ फ़िअल माजी का माना देता है, बाज़ फ़िअल मुज़ारे का माना देने वाला है, और बाज़ अस्माए अफ़आल फ़िअल अम्र का माना देता है। तो फ़िअल अम्र का माना देने वाले अफ़आल में भी ज़मीर छुपा कर रखना वाजिब है। इसमें फ़िअल अम्र जैसा कि का नज़ाली, नज़ाल बमाने इंजिल का माना, उतर जाओ का माना है, और नज़ाल अस्माए अफ़आल में से है। फ़िअल अम्र का माना है, यहाँ पे भी अंता छुपा कर रखते हैं। ये मिला के 5 हो गए। व अबू हय्यान फ़िल इर्तिशाफ़ इस्म फ़िअलिल मुज़ारिई, ये अबू हय्यान किस पर आतुफ़ है, वज़ाद फ़ी तस्हील पर आतुफ़ हो गया ना। वज़ाद अबू हय्यान, अबू हय्यान ने किताब इर्तिशाफ़ में बढ़ा दिया है अस्माए अफ़आल में से इस्म फ़िअल मुज़ारे को भी, यानी अस्माए अफ़आल में से फ़िअल मुज़ारे का माना देने वाला है, उसमें भी ज़मीर छुपा कर रखना वाजिब है। का अव्वुह, जैसे कि अव्वुह है, अव्वुह फ़िअल मुज़ारे नहीं है, ये अस्माए अफ़आल में से है, माना फ़िअल मुज़ारे देता है। अव्वुह का माने अतज़ज्जरु का माने है ना। अतज़ज्जरु यानी मैं नाराहती और परेशानी का इजहार करता हूँ। अतज़ज्जरु का माना यानी मुझे तकलीफ़ हो रही है, माना ये है। बस यहाँ पे भी अना छुपा कर रखते हैं। कितना हुआ है, 6 हो गया ना। अबू हय्यान ने जो इजाफ़ा किया। व इब्न हिशाम यानी वज़ाद इब्न हिशाम फ़ी तौज़ीह, और अल्लामा इब्न हिशाम ने किताब तौज़ीह में इजाफ़ा किया फ़िअल इस्तिस्ना, अफ़ाल इस्तिस्ना को भी मिला दिया। तो ये मिला के कितना हो गए, 7 हो गए। का कामू मा खला ज़ैदन व मा अदा अमरन, जैसे कि अफ़ाल इस्तिस्ना की मिसाल खला और अदा वगैरह है। खला, अदा, हाशा, ये अफ़ाल इस्तिस्ना। ला यकूनु, लैसा, ये 4-5 अफ़आल है ना जिसको फ़िअल इस्तिस्ना के माना में इस्तेमाल करते हैं, और उसके अंदर भी ज़मीर छुपाना वाजिब है। जैसे कि मिसाल देते हैं, कामू मा खला ज़ैदन, कामू वो सब खड़े हो गए, मा खला ज़ैदन ज़ैद के अलावा, व मा अदा अमरन अमर के अलावा, तो अमर को इस्तिस्ना किया, ज़ैद को इस्तिस्ना किया। वला यकूनु खालिदन, ये ला यकूनु भी अफ़ाल इस्तिस्ना है, यानी कामू ला यकूनु खालिदन यानी वो सब खड़े हो गए खालिद के अलावा।
तो इन तमाम अफ़आल में फ़ेल के अंदर ज़मीर है। मा खला में ज़मीर हुआ है, मा अदा में भी ज़मीर हुआ है, ला यकुनु में भी ज़मीर हुआ, छुपा कर रखना वाजिब समझते हैं। और व अफ़अला फ़ी तअज्जुब, और इसी तरह इब्न हिशाम ने फिर बढ़ाया फ़ेल तअज्जुब को भी, अफ़ाल तअज्जुब में भी ज़मीर छुपाना वाजिब है। कमा अहसन ज़ैदैन व जिस तरह मिसाल देते हैं फ़ेल ताजुब के कितने सिग़े हैं, 2 सिग़े हैं ना, एक अफ़अल है एक अफ़इल बिह है। तो अफ़इल बिह में ज़मीर नहीं है बल्कि अफ़अला में ज़मीर है। मा कमा अहसन ज़ैदैन, किस चीज़ ने 2 ज़ैद को खूबसूरत बनाया, यहाँ अहसना के अंदर ज़मीर हुआ है। वह अफ़अल तफ़ज़ील, और अफ़अल तफ़ज़ील को भी बढ़ाया है। अफ़अल तफ़ज़ील में भी ज़मीर मुस्ततिर रखना वाजिब समझते हैं। ये मिला के तकरीबन 9 हो गए हैं। जैसे कि हुम अहसनु असासन, कि वो लोग असासा और सामान के लिहाज से बेहतर है, जुमला है। अहसनु में ज़मीर हुआ है, इस्तितार वाजिब है। वमा अदा हाज़िही, इसके अलावा अभी जो मवारिद बताए वो वाजिब वाले मवारिद है। वमा अदा हाज़िही व हुवल माज़ी व ज़ुरूफ़ व सिफ़ात युस्ततरु जवाज़ान, इन मवारिद के अलावा में ज़मीर छुपाना जायज़ है। वो क्या है, माजी का सिगा है, ज़र्फ़ है और सिफ़ात है, उनमें ज़मीरों का छुपाना वाजिब नहीं है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। ये गुफ्तगू मुकम्मल हो गई है।